एक गांव में भोला नाम का आदमी रहता था। अपने नाम की तरह वह भोला था। न तो वह चालाकी करता था, न उसको किसी की चालाकी समझ आती थी। हर एक काम को वह बहुत साधारण तरीके से करता था। भोला भगवान को मानने वाला था। वह जंगल में लकड़ियां काटकर गुजर बसर किया करता था, लेकिन वह बहुत गरीब था। वह झोपड़ी में अकेला ही रहता था। वह सप्ताह में एक बार मंदिर जाया करता। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत दीपक और अगरबत्ती जल रहे हैं, जिसके कारण हर तरफ धुआं धुआं हो गया था। उसे देख भोला भक्त सोचने लगा कि भगवान, यह तो बहुत ज्यादती है कि प्रभु आपकी आंखें जल रही होंगी, सांस घुट रही होगी। आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे साथ घर चलो। आज लकड़ी बेचकर अगर प्राप्त किया हुआ धन मिल गया तो उससे हम दोनों के खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ। जब बन जाए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद वह खुशी खुशी घर गया। फिर भोला भक्त भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन की तैयारी हो गई, उसी वक्त वह मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी ही दूर गया था कि उसे रास्ते में एक बालक मिला। वह बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या, भोले भक्त को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ घर ले गया और बड़े प्रेम से भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिल गई और बोली, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो तुम्हारा भला हो जाएगा। वह फिर उसे अपने साथ घर ले गया और उसे भोजन खिलवाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोले के घर का राशन खत्म हो गया तो वह लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा वृत्तांत लाला को बताया तो वह उस पर हंसने लगा कि भगवान कभी कैसे घर खाना खाने आ सकते हैं। भोला भक्त बहुत मजाक सहने के बाद उसे कुछ काम अपनी दुकान पे करवाए और उसके बदले में राशन उस भोले को दे दिया। राशन लेने के बाद घर में खाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही तैयारी हो गई वह फिर मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर एक बूढ़ा आदमी भूखा बैठा था। फिर वह तीसरी बार उसको घर ले गया और उसको बहुत प्रेम से भोजन खिलाया। कुछ राशन शेष बचा था। वह फिर भगवान को बुलाने मंदिर पहुंचा और भगवान को न्योता दिया। बोला कि भगवान चलो, घर में खाना तैयार है, चलो मेरे साथ प्रभु। उसे देखकर प्रभु बोले कि भोले, मैं तो 3 बार भोजन ग्रहण कर चुका हूँ। भोला भक्त बोला कि हे भगवान, मैंने तो आपको खाना खिलाया ही नहीं, मैं तो मंदिर में अभी आया हूँ। भगवान बोले कि जो तुमने एक बच्चे, एक बूढ़ी और एक बूढ़े व्यक्ति को जो खाना खिलाया वह असल में मुझे ही तो खिलाया है और अब तो मेरा पेट भी भर गया। भगवान ने उसे बहुत समझाया, पर लेकिन भोला भक्त था, समझ ही नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले, चलो मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भगवान ने उसे बहुत समझाया। भोला भक्त बोला, प्रभु कौन सी शर्त? प्रभु ने कहा, तुम्हें मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। तो फिर क्या था, भोला भक्त और प्रभु एक ही थाली में खाना खाने लगी। जैसे ही प्रभु खाना खाकर गए थे वैसे ही भोला के दिन बदल गए। वह धन आने से भरपूर हो गया, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रही। प्रभु की असीम कृपा बरसने लगी। यह सब देखकर वह लाला जो उस पर हंस रहा था, यह सब देखकर हैरान हो गया और लाला मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगा कि प्रभु मेरे घर आयो और खाना पायो। प्रभु से बोले कि तुम घर जाकर प्रबंध करो और जब बन जाए तो मुझे बुला लेना। लाला हंसता हंसता घर गया और अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो और 36 प्रकार के बढ़िया भोजन बनाओ। और उसके मन में थोड़ा सा अभिमान और आ गया था, मैंने तो भोला से अच्छे पकवान बनवाए, भगवान मुझ पर ज़्यादा प्रसन्न हो गए। यह मन में सोच के घर से भगवान को बुलाने के लिए चला ही था कि रास्ते में वही बच्चा, बूढ़ी औरत, बूढ़ा आदमी मिले जो उस सभी ने उनसे खाना मांगा। बोले कि हम भूखे हैं। लाला ने अभिमान के चक्कर में सबको ठुकरा दिया और आखिर मंदिर जा पहुंचा। भगवान को बोलने लगा कि प्रभु चलो, खाना तैयार है। प्रभु से तब बोले कि पहले तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया और अब खाने के लिए पूछ रहे हो। वह बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मैं ही था जिसे तुमने दुरकार कर दिया। फिर क्या, वह लाला निराश हो गया
और भगवान मूर्ति में समा गए। दोस्तों, इस कहानी से इस निष्कर्ष निकलता है कि यह देखकर हमें यह पता चलता है कि कभी भी अभिमान व्यक्त होकर किसी को ठुकराना नहीं चाहिए। जैसे कि रहीमन जी कह गए कि रहीमन इस संसार में सबसे मिली धाय ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए और जीवन में सरलता से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, जैसे भोला भक्त की तरह। तो इसलिए हम सबको सरलता और साधारण जीवन व्यक्त करना चाहिए और प्रभु का सिमरन करना चाहिए। वैसे जो व्यक्ति गुण अथवा विचारों वाला होता है, भगवान उसे ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।